मार्ग में बड़ा कौन है? बड़ा वह है जो भक्ति में आगे है। हम बैठक जी में जाए, झाड़ी भरने जाए, लोग धक्के मार कर आगे पहुंच जाए। किसके हाथ से झाड़ी दी हुई है? ये मस्तक कहां नमे? ये भी विवेक है। मैं कर लूं, धर लूं, भर लूं, कर लूं, ये पुष्टि मार्ग नहीं है। हमारे यहां कानी का मार्ग है, आड़ी का मार्ग है। किसके हाथ से झाड़ी जी भरा? सीधा साधा शब्दों में कहूं तो जे हाथ ने ठाकुर जी ओळखता होय ने एना हाथे झाड़ी भरा। जिसने कभी सेवा की नहीं, कभी सन्मुख हुआ नहीं, उसके हाथ से झाड़ी भरी न भरी क्या फर्क पड़ता? उसके हाथ को हाथ लगाओ जो रोज सेवा में पहुंचता हो। नानु बाळक होय जेने ओळखતું હોય ને એના હાથે દૂધ પીએ, બાકી સોનાનો વાટકો લઈને આપો પણ જુએ નહીં સારું। તમારા ઠાકોરજી પણ બાળક છે, એના હાથે જ આરોગ્ય છે જેના હાથને ઓળખતા હોય। तो बैठक जी में भी जाओ तो एवा वैष्णवने આગળ કરો જે વધારે સેવામાં પહોંચતા हो, જે હાથને ઠાકોરજી ઓળખતા हो, એને હાથ લગાવો તો એની કહાનીથી આપણી ઝાડી પણ મહાપ્રભુજી અંગીકાર કરે। बाकी पहलो दौड़ीने जारी भरे एनी जारी तो सीधी માટલીમાં જાય, ભરી તુરંત માટલી બીજી ભરે, બીજી ભરે એની માટલીમાં જાય, છેલ્લી ભરે એની જારીજી માં। इसलिए यहाँ व्यास जी सुखदेव जी को याद करें, स्मरण करें, और सुखदेव जी का स्मरण करते व्यास जी बोले, सुखदेव जी को नमन किया, तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऐसे मननशीला मुनि ही सुखदेव जी को नमन करते हैं। कैसे? व्रज गतौ धातु, संस्कृत में गति के रूप में व्रज शब्द का प्रयोग किया और प्र उपसर्ग लगाया, यानी संन्यास लेकर सुखदेव जी घर छोड़कर भाग रहे हैं। एक दृश्य बताया, ऐसे सुखदेव जी के प्रागट्य की कथा दो जगह मिलती है, एक कौशिकी संहिता में और दूसरी देवी पुराण में, अरण्यपुत्र के रूप में और शुकपुत्र के रूप में। ऐसी कथा आती है। नारद जी आए पर महादेव जी के वहां कहने लगे, अरे महादेव जी आपके साथ इतना भेदभाव रखते? पार्वती जी ने कहा क्या हुआ? मुझे ये समझ में नहीं आता। नारद जी कहने लगे कि महादेव जी अजन्मा है, अमर है, और आपके बारंबार जन्म मृत्यु हो, ऐसा भेद पति पत्नी का तो समान होना चाहिए। पार्वती जी को हुआ, अरे ये बारे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आने दो उनको फिर देखते। नारद जी ने कहा ये मत कहना कि मैं आया था। नारायण नारायण करते नारद जी तो चले गए। कोप भवन में जाकर विराज गई, महादेव जी पधारे, देखा तो रोज तो जल का पात्र लेकर सामने खड़ी होती, आज कहां गए? देखा तो कोप भवन में विराजी है। पूछा क्यों आप नाराज, आप इतना भेद करते हो मुझसे? क्या भेद किया? आप अजन्मा अमर और मेरे बाद बारंबार जन्म मृत्यु, ऐसा भेद क्यों? महादेव जी ने कहा क्या नारद जी आए थे? वो कोई भी आया, मुझे जवाब चाहिए। महादेव जी ने कहा इसका कारण है, मेरे हृदय में भगवान का कथामृत विराजता है और नित्य मैं उसका पान करता हूं, और वह कथा अमृत पीने के कारण मुझे जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ा। हाथ जोड़कर कहा मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूं, आधा भाग तो मेरा भी बनता है, कृपा करके मुझे भी पान करें। और उनको कथा सुनने की इच्छा देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और 3 तालियां बजाएं, समग्र स्थान निर्जन हो गया और वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। महादेव जी सब चले तो गए और एक शुक ने अंडा दिया था और बच्चा बाहर आने की तैयारी में था। महादेव जी विराजमान हुए, पार्वती से कहा देखो ये समाधि भाषा है, मैं समाधि में विराजमान होगा, कथा कहूंगा और आप सुन रही हो, इसका प्रमाण मुझे मिलता रहे, इसलिए आप बीच बीच में नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए महादेव जी समाधि में विराजमान हुए। पार्वती जी थोड़ी थोड़ी क्षणों में नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने लगे और ऐसी कथा आती है। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ गई। એટલે કથામાં ઊંઘ આવે ને તો બહુ ચિંતા નહીં કરવી, બહુ પ્રાચીન પરંપરા છે। અને પાર્વતીજી સૂતા તો આપણને કથા મળી, तो कई लोग कथा में सो जाए ना वही अच्छा, कोई दूसरे सुन पाए, उनका सोचा नहीं है। आजकल तो कोई सोने नहीं देता, ઊંઘની ગોળીઓ લઈને ઊંઘ ના આવતી હોય કથામાં ચાલતા है। वो कथा का प्रभाव ऐसा है, यहाँ पर सो भी जाओ फिर भी ये कथा उद्धार करने वाली है। एक बात असर कहते हैं, बुजुर्ग थे, पास के गांव में सत्संग करने जाते, पर उम्र हो गई, 40 साल हो गए जाते, 80 साल के हो गए, थक जाते, सत्संग शुरू हो सो जाते, पूरा हो तो प्रसाद जगा कर प्रसाद देते, लेकर आते।
जिनके घर सत्संग होता उनको हुआ कि ये इतनी दूर से चलकर आते हैं, सो जाते, फिर प्रसाद लेकर वापस, ऐसे तो घर में गए तो अच्छा, आ जाएंगे तो कह देंगे आए सत्संग शुरू होने वाला, कहा देखो आप सो जाते हो, सत्संग इतने दूर से चलकर आते, घर में बैठो तो ठीक है, इतनी दूर से आते हो, सो जाते हो, फिर क्या? तब बुजुर्ग ने कहा एक नाव इस किनारे से उस किनारे जा रही, सब नाव में बैठ जाए और बैठे बैठे कोई सो भी जाए फिर भी नाव को पार उतारती है। ऐसा ही भगवत कथा का पंडाल भवसागर पार उतारने की नौका है, इसमें बैठकर कोई सो भी जाए फिर भी ये कथा नौका भवसागर पार उतारती है, उसमें कोई कथा के प्रभाव से वह शुक का बच्चा बाहर निकला। हुआ कि जो महादेव जी को पता चला कि पार्वती जी सो गई है तो कथा कहना बंद कर देंगे, और शुक का स्वभाव सुनता है बोलने लगता, उड़ता उड़ता आया पार्वती जी की गोद में बैठ गया और जिस प्रकार पार्वती जी उच्चारण कर रही थी उसी प्रकार से वह शुक नारायण नारायण का उच्चारण करने लगा। कथा विराम हुई, नेत्र खोले, देखा अरे पार्वती तो सो गई है। शुक सुंदर और कथा कोई अनधिकारी के हाथ में न चली जाए, महादेव जी ने त्रिशूल निकाला, दौड़े उसके पीछे, शुक आगे आगे, महादेव जी पीछे पीछे। ऐसी कथा थी। व्यास आश्रम में प्रवेश कर लिया शुक, और व्यासपति ने जब उदासी काय को खोला और मुख से भीतर प्रवेश के गर्भ में चला गया। महादेव जी ने देखा कि गया तो ठिकाने, योग्य स्थान में गया, वापस आया, तेज बदल गया व्यासपति का। 16 वर्ष तक गर्भ में रहे। बाहर से व्यास जी ने विनती करी कि आप कौन है, बाहर को आए, अंदर से आवाज आए बाहर को आओ। एक शब्द, प्रभु आकर यहां वचन दे कि उनकी माया मुझको कभी नहीं लगेगी तो मैं बाहर आऊं। मुझे एक ही बात का डर है और वह है भगवत माया, क्योंकि यह माया भगवान को भुला देती है और भगवान को जो भुला दे उससे मुझे भय लगता है। भय किससे रखना चाहिए? भगवान से नहीं। जो व्यक्ति वस्तु विचार पदार्थ भगवान का विस्मरण करा दे उससे हमेशा डरते रहना चाहिए। उन व्यक्ति वस्तु विचारों से डरो जो जीवन में प्रवेश की है और भगवान को भुला देंगे। हम तो भगवान से डरते, भगवान से मत डरो। देखो संसार में सब मिल जाए तो साधारण व्यक्ति को सुरक्षा मिले, चलो सब सेट हो गए, और भक्तों को भय लगता है कि सब अनुकूल हो गया, कहीं मेरा मन संसार में न चला जाए। भक्त डरते, जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताही और कैसे भागे, लेकर मीन दूध में राखो जल भी सच नहीं पावे, जो सुराग न भूमि चलत रहे पीर न काहू जनावे। जिसका मन प्रभु में लग गया उससे और क्या बना, उसे संसार भी सुरक्षित नहीं, सुरक्षा उसको भय करते। जैसे कोई कन्या हो, 12th पास कर लिया, कॉलेज में जा रही, और पहला दिन में कॉलेज में डरती कि पापा आप छोड़ने आओ, मम्मी आप छोड़ने आओ, सखियों को इकट्ठी कर लेती, हम सब इकट्ठे होकर जाएंगे। कॉलेज का पहला दिन और सब हो तो उसको सुरक्षा नहीं, और जाती। 1 साल हुआ और उस कन्या को किसी से प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। अब कॉलेज में जाना है तो उसको ये लगता है आज पप्पा साथ में ना आए तो अच्छा, आज मम्मी इकट्ठी ना आए तो अच्छा, आज सखियां साथ में ना आए तो अच्छा। तो जो सुरक्षा दे रहे थे प्रेम होने के बाद वही बंधन लगने लगे। वैसे ही जहां तक प्रभु में प्रेम नहीं हुआ वहीं तक सब सुरक्षा रूप लगते हैं, जिसको प्रेम हो जाए फिर उसको इसका बंधन लगने लगे। फिर यूं लगता है कि अब ये बंधन हो गया प्रेम होने के बाद। हरिनाम ये विनिर्मुक्ता हे मग्ना भवसागर, महाप्रभु जी ने भी कहा वह भवसागर में डूब जाता है जिसको भगवान ने छोड़ दिया, उसको भगवान याद नहीं आता। सुखदेव जी अंदर बैठे बैठे कहते हैं एक ही शब्द पर बाहर आऊं, भगवान आकर मुझे वचन दे कि उनकी माया मुझको नहीं सताएगी तो ही मैं बाहर आऊं। स्वयं प्रभु बता रहे हैं, वचन दिया है आपको मेरी माया कभी नहीं लगेगी। और जहां प्रभु बता रहे वही सुखदेव जी प्रकट हुए, और प्रकट होते ही 16 वर्ष के सुखदेव जी घर छोड़कर भागे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, और कैसे सुखदेव जी? अनुपेत अपेत कृत्यम, जिनके जनोयादी संस्कार भी नहीं हुए। आचार्यों ने तो कहा जब विकार हो वही तो संस्कार की जरूरत पड़ती, जब विकार ही नहीं, जिसकी दाढ़ी आती है वो क्या दाढ़ी करेगा? विकार हो तो संस्कार करना पड़ेगा। देखो पहले प्राकृतिक मनुष्य पैदा होता है, फिर उसको संस्कृत किया जाता है संस्कार के द्वारा।
जैसे कोई लकड़ी हो वो प्राकृत है, पर उसको काट कर कुर्सी बनाई जाए, ये उसका संस्कार है, उसका सदुपयोग है, उसका उत्तमीकरण है। वैसे ही हमारे यहाँ 16 संस्कार है, अभी उसकी चर्चा में नहीं जाता। 16 संस्कार द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को सांस्कृतिक किया जाता है, उसके संस्कार किए जाते, उसको उत्तमता प्रदान की जाती। भागे अनुपेत अपेट, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ पाना नहीं। यूं कहा जाता है कि हर एक ब्राह्मण के पास 4 ग्रंथियां, 4 गांठ होती, चोटी में, धोती में, पोथी में और जलोई में। ये 4 ग्रंथियां तो हर एक ब्राह्मण के पास होती है, पर सुखदेव जी ऐसे सभी गांठों से मुक्त है। न चोटी है, न धोती है, न पोथी है, न जलोई है। अनुपेत अपपेत कृत्यम, दिशा ही जिसके अंबर है वो दिगंबर है। भागत तरवो भी नहीं। और पीछे पीछे व्यास जी पुत्रेत तन्मयतया, हे पुत्र कहते हुए पीछे पीछे भागे। और सुखदेव जी मुड़कर भी नहीं देख रहे, सुखदेव जी तो नहीं देख रहे, आसपास अनेक वृक्ष और उन वृक्षों ने अभिनेतु ऋण अव्यक्ते शब्द संकेत किया हिल हिल कर। देखो व्यास जी हमारे सामने देखो, हमने ताड़, हमने ठंडी गर्मी सब कुछ सहन की, बारिश सब कुछ सहन करते हैं, और जब हमें फल लगते हैं तो वो हम नहीं खाते, संसार को नहीं। वैसे हे सुखदेव जी, हे व्यास जी, आपकी तपस्या का फल ये सुखदेव जी है। हमारी तरह उनमें मोह न रखो, समाज को समर्पित करो। और ऐसी कथा आती है कि जब अप्सराएं स्नान कर रही थी और व्यास जी निकले, सबको शर्म लगी, सुखदेव जी गए, कोई को फर्क नहीं पड़ा। व्यास जी नाराज हुए, अप्सराओं को कहने लगे, मेरे 16 वर्ष का युवान पुत्र यहां से गया तो आपको संकोच शर्म नहीं लगी, और मेरे जैसा वृद्ध जा रहा है शर्म लग रही, संकोच लग रहा, ऐसा क्यों? अप्सराओं ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा करें, आप भले वृद्ध हो, पर आपके मन में इतना तो भेद है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, इतनी भेद बुद्धि तो आपकी है। पर आपके पुत्र वो तो सर्व में केवल और केवल ईश्वर का ही दर्शन करते हैं, इसलिए हमको संकोच नहीं लगता, क्योंकि उनमें हर एक कण कण में उनकी तो भगवत बुद्धि है। वो यह भेद भी उनके मन में से चला गया कि ये स्त्री और ये पुरुष। ऐसे मुनि सुखदेव जी को हम नमन करते हैं। सुखदेव जी को नमन किया, हमको कथा ले गए नैमिषारण्य। 1000 वर्ष तक चले सा यज्ञ निश्चय कर सौनक आदि ऋषि विराजमान है, पर यज्ञ के मध्य भाग में थोड़ा समय बच जाता है। हुआ कि कोई लौकिक चर्चा करे, इससे तो बेहतर है कि भगवत चर्चा और भगवत कथा कहने के लिए सुत जी को बुलाया। सुत जी को ऊपर ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषियां नैमिषारण्य का क्षेत्र है, विराजमान हुए। ये वो स्थान है जब ब्रह्मा जी के पास ऋषि गए और कहने लगे हम कहां जाकर यज्ञ करें, कब करें। और तब चक्र छोड़ा मनोमय ब्रह्मा जी ने, और ऋषि उसकी धरी जो 2 कांटों के बीच का स्थान होता है वह नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विराजमान के प्रश्न किए, वंदन किया गुरुदेव को और कहा, गुरुदेव भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो? देखो विवेक शब्द बड़ा महत्व का है। धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, विद्या आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, युवानी आ जाए, पर जो विवेक नहीं है तो मिली हुई वस्तु ही आपके पतन का कारण हो जाएगी। वही धन विनाश का कारण हो जाएगा जो विवेक नहीं है। जो कमाता तो बधाने आवड़े पर वापरता बधाने नहीं आवड़े। कमाना तो सबको आता है, खर्चने की बुद्धि सबकी बुद्धि में नहीं होती। कहां इसका विनियोग करना, कैसे उसका उपयोग करना। 4 वस्तु है, भोग, उपयोग, विनियोग और विवेक। विवेक पूर्वक का योग। 4 प्रकार की बात कही। एक कहा भोग, भोग लेना तो सबको आता है। दूसरा है उपयोग, किस प्रकार से विवेक पूर्वक उसको करना है उपयोग। पुष्टि मार्गीय वैष्णव को विनियोग करना चाहता है, किसको प्रभु में विनियोग करा। देखो लक्ष्मी के साथ 3 संबंध है, एक पुत्री का, पुत्री और पिता का, एक पत्नी और पति का, और एक मां और बेटे का। 3 संबंध। जैसे पहला संबंध मां बेटे, तो बेटा मां की सुरक्षा करता है। वैसे कई लोग होते हैं वो संग्रह करते हैं, सुरक्षा ही करते हैं। एक पति पत्नी का भोग का संबंध, अपने लिए खर्चता रहता है। पर उत्तम संबंध वो है कि वो लक्ष्मी का पिता बने, उसको बेटी बनाए, और पिता की फर्ज है
उत्तम वर को ढूंढकर बेटी को ब्याह देना। और लक्ष्मी के लिए उत्तम वर प्रभु से अलावा और कौन? और प्रभु को ढूंढकर उसको साथ विवाह करा देना। ये लोग अब बप्पा से पैसे लक्ष्मी जी मुक्का है, रानी उठाए बप्पा से लक्ष्मी जी मुक्का, तो अच्छा पर्स में लक्ष्मी जी रखा है। एक वस्तु समझो, वो पैसा ही था और चरण में आया तो वो लक्ष्मी बन गया। लक्ष्मी को पैर के पास आप नहीं रखते हो, था तो पैसा ही, और चरण में समर्पण किया तब वह लक्ष्मी का रूप धारण करता है। उसका उत्तम उपयोग उसको लक्ष्मी बनाता है। व्यक्ति इकट्ठा तो पैसे ही करता है, पर उसका उत्तम उपयोग उस पैसे को वो लक्ष्मी का रूप दिला देता है। तो महत्व आना नहीं है, महत्व है लक्ष्मी का किस प्रकार जाना है, उसका विनियोग महत्व का है। उससे उसका रूप निर्धारित होता है कि वो उल्लू पर बैठकर आएगी कि हंस पर बैठकर आएगी, वो उसके जो कमल पर बैठा, लेकिन उसकी जो चर्चा है उसकी आई है, उसके विस्तार में नहीं जाता। इसीलिए विचार ये है, उसका विनियोग महत्व का है। आता और कमाता तो व्यक्ति पैसा ही है, लक्ष्मी कभी नहीं कमाई जाती, खर्च के द्वारा लक्ष्मी पाई जाती है। बाकी तो पैसों ज कमाए છે માણસ, પણ જ્યારે વાપરે ને ત્યારે લક્ષ્મી બનાવે કે કઈ જગ્યાએ વાપરે છે। तो प्रश्न किया विवेक की वृद्धि हमारे जीवन में कैसे हो। ये कलयुग में जीव ई गोरे करो प्रायो जीवश्चा सुल्तान देता है, आसुरी वृत्ति वाला हो जाए। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने की पराय, क्लेश से आक्रांत हुआ है। आज मानस ने क्लेश गंभा लागे, दिवस में एकाद झगड़ो न थाय तो घणा तो गमे नहीं, क्या दिवस खाली खाली नहीं, घणा शौक થઈ જાય। क्लेश तो कलयुग यानी क्या? कली, कळनो युग करे। અત્યારે બળનો યુગ નથી, કળનો છે। પહેલા કોઈને મારવો હોય તો બ્રહ્માસ્ત્રના મંત્રો બોલે, પછી કઈ છોડે ત્યારે જઈને બને। અત્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ દબાવે ખલાસ, કળનો યુગ। પહેલા લોડ ગળવો હોય કલાક ઘર ઘંટી બળ્યા કરે, દળ્યા કરે। અત્યારે તો ઘર ઘંટીનો સ્વિચ પાડો એટલે લોડ તૈયાર। પહેલા તો કપડા ધોવા હોય તો એ નદીએ ઉચકીને જાય, સાંજે પાછા આવે, વોશિંગ મશીનનો સ્વિચ દબાવો તૈયાર। અત્યારે કળનો યુગ છે, બળનો નથી। જે બળ વાપરવા જશે ને થાકી જશે, અત્યારે તો કળથી સમાધાન કરવાનું। પણ એ વાત है, બલ ઉપયોગ કરો ને તો બાળકને નથી ગમતું, હવે તો કળનો ઉપયોગ કરવાનો। કુશળતા જોઈએ કે આપણી સમજ આપણી વાત એના ગળે કેમ ઉતારી। કળનો યુગ છે અત્યારે, બળથી કામ नहीं था। कली यानी क्लेश, प्रत्येक वस्तु में क्लेश है, जहां भी जाओ क्लेश मिलेगा। कलयुग का अति क्लेश होता है, मिलावट का युग हो कलयुग। एक व्यक्ति ने तो कहा, अब आटली मेहनत करी, कहीं कमाओ तो लाओ ઝેર ખાઈને ભાઈ, ઝેર લાયો ખાઈને સુઈ ગયો, સવારે ફ્રેશ થઈને ઉઠ્યો। મિલાવટી એટલે તો ભગવાન જીવાડવા જ માંગે, લાવ મીઠાઈ કે લેર ન કરીએ, કિલો મીઠાઈ લીધી ખાધી, ફૂડ પોઈઝન માં ગુજરી ગયો। આ કલયુગ, मिलावट का युग वही कलयुग है। वंदन किए हे गुरुदेव, प्रभु कृपा करें तब गुरु मिलते हैं। और गुरु वंदना करते हुए सौनक जी बोले, चिंतामणि जो प्रसन्न हो जाए तो संसार का सुख दे देता है, कल्प वृक्ष जो प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग का सुख देता है, पर गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगियों को दुर्लभ ऐसे वैकुंठ धाम दे देते। तो एक नानकड़ी कीड़ी અહીંયાથી અમેરિકા જવું હોય એના માટે પોસિબલ નથી, કેટલાય જન્મો નીકળી જાય પણ અમેરિકા ના પહોંચે। પણ કોઈ વ્યક્તિ અમેરિકાની ફ્લાઇટમાં બેસવા જતો હોય અને કીડી ચાલતી ચાલતી એના કોટના ખિસ્સા પર ચડી જાય તો વગર પાસપોર્ટ के वीजा अमेरिका पहुंची। वैसे ही हम भगवत धाम के अधिकारी नहीं है, पर वो धाम के जो अधिकारी गुरु हैं उनके चरण पकड़ना है तो भी अनधिकार से वाली प्राप्त। वो कहते हैं कि रबर स्टैम्प हो बता अक्षर ऊंधा हो, रबर स्टैम्प देखो सब अक्षर उल्टे हो, तो जहां वो सिक्का लगता है सब सीधे हो जाएंगे। वैसे ये दुर्भाग्य की जो उल्टी रेखाएं कपाल पर होती है वो गुरु के चरण में लगे तो सभी सीधी हो जाए। ऐसी कृपा जब गुरु की हो तो चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु। क्योंकि जो संसार का केवल सुख वो तो चिंतामणि से भी मिल जाएगा, स्वर्ग का सुख तो कल्पवृक्ष से भी मिल जाएगा, पर वो भगवत धाम का सुख तो केवल और केवल श्री वल्लभ की कृपा से मिलेगा। वार्ता साहित्य इसका प्रमाण है। 8452 की वार्ताएं वाचो, कैसी कृपा करी, कैसी कैसी वार्ता। सब कोई भगवती थे ऐसा नहीं था, कोई कंजूस था, कोई क्रोधी था, कोई लोभी था, कोई कामी था, कितनी कितनी वार्ताएं आती, पर
वह पारसमणि रूप गुरु का स्पर्श हुआ और वह स्वर्ण बन गए। हमारे तो अहमदाबाद के सेठ की वार्ता आती है, अहमदाबाद ना बड़ी की वार्ता, सेवा तो करो, बड़ी सेवा बताओ जब मैं 1 रुपये खर्च न कर। गुसाई जी मानसिक सेवा क्या मानसिक और स्वभाव कई बार उत्तम प्रवृत्तियां मिल जाती है पर वृत्ति नहीं बदलती मनुष्य। पारसमणि का लोहे का स्पर्श उसको सोना बना देता है, नो डाउट, पर तलवार के आकार हो तो उसका तलवार बना काटना पना नहीं चाहिए। तलवार लोहे की है, पारसमणि का स्पर्श हुआ सोना हो गई पर रही तो तलवार ही ना, उसकी वृत्ति भी बदली काटने मारने। वैसे कई लोगों को उत्तम प्रवृत्ति, उत्तम स्थान, उत्तम सानिध्य मिल जाता है पर प्रवृत्ति न वृत्ति नहीं बदलने के कारण उसका वो स्थान भ्रष्ट हो जाता है। गुरु ही एक ऐसा है जो वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को बदल देता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक पिक होई बकही मरा। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ये गुरु के सानिध्य में मज्जन सत्संग का फल क्या, काक पिक हो, कौआ कोयल बन जाए। ये तो क्या बिगाड़ा है कौवे ने किसी का, वो भी काला है, कोयल भी काली है। काक कृष्ण पिका कृष्ण, को भेद पिक काकयो हो, बसंत समय प्राप्त काक काक पिका पिका। दोनों काले दिखाई दे और दोनों का परिचय कब होता है, जब बसंत ऋतु आती है और डाली पर जब कोयल बोले और एक तरफ कौआ बोले, कौआ बोलते ही पत्थर मारकर भगा देते हैं, कोयल बोलते ही प्रतीक्षा करते हैं ये फिर कब बोले, पुनः सुनने की इच्छा रखते। तो काक अभी कहोई, कौआ कोयल बन जाए और बकही मराला, बगला हंस हो जाता है। बगला दबदबा प्रतीक, एक पैर ऊंचा करके ऐसा खड़ा होता है मानो तप कोई कर रहा है, पर वृत्ति थोड़ी जाए, प्रवृत्ति संत जैसे करने लगता, वृत्ति नहीं बदलती, पर गुरु का सानिध्य उसको हंस कर देता। और हंस यानी क्या, जो क्षीर और नीर का भेद जानता है, जिसको पता है कि किसको ग्रहण करना किसको छोड़ देना, वही हंस है। काक पिक होई बकही मरा, ये गुरु कृपा है। और जब ये कृपा होती है तब जीवन में सार और असार का कहा गुरुदेव ऐसी कृपा करो हम भेद जान पाए, अब भगवान को पा पाए। ऐसा कोई साधन बताओ जो पावन करने वालों को भी पावन करने वाला हो, जो कृष्ण को मिला दे, ऐसा कोई साधन बताओ। और जब ये प्रश्न किए सौरभ जी, सुध जी कहने लगे अरे सौरभ जी आपके सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। और उस उत्तर को कहते हुए सुध जी बोले ये काल रूपी व्याध से मुक्त करने के लिए सुखदेव जी ने भागवत शास्त्र कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। सुखदेव जी ने कलयुगी जीव को ये बंधन से मुक्त करने के लिए एकमात्र शास्त्र भागवत जी। ये तस्मात् कर्म किंचित मन शुद्धे न विगते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। सुंदर बात कही, मन को पवित्र करने के लिए इससे उत्तम और कोई उपाय नहीं। जो शरीर ने सुंदर करवा માટે ઘણા બધા ઉપાય છે, ઘણા સાબુ અને શેમ્પુ મળે, પણ મનને પવિત્ર કરવાનો કયો ઉપાય? શેનાથી? કારણ કે આજે બધાને રોગ લાગે છે, આપણે બધા બીમાર છે, हम सब बीमार। अरे बीमारी શું છે? જો આજે ભૂખ્યાને અન્ન આપનારા ઘણા છે, ઉઘાડાને કપડા આપનારા ઘણા છે, બીમાર છે દવા આપનારા ઘણા છે, પણ કોઈ સુખીને જોઈને સુખી થનારા કેટલા? કોણ કોઈનું સુખ જોઈ શકે? आज सबसे बड़ी बीमारी यही है, आज मनुष्य किसी को सुखी नहीं देख सकता। दुखी को देख लेगा, मदद कर देगा, पर अपने से सुखी को नहीं देख पाता। और दिक्कत क्या, बिल गेट्स गमे तेटलो सुखी थाय एमां आपणे कोई वांधो नथी, पण सगो भाई आपणा करता वधारे सुखी ना थવો જોઈએ। हमारी दिक्कत क्या है, जितने निकट के सके हो हमारे दुर्गुण वही अधिक काम करते हैं। हमारे दुर्गुण अधिक काम करते हैं। अनजाने में आप बहुत अच्छा बस में चढ़े बैठे हो, कोई बुजुर्ग आ गया तुरंत सीट खाली करके बिठा दोगे। अनजाने लोगों के आप सब बहुत अच्छे होते, पर घर में बैठे हो और बड़े कोई आए खड़े भी नहीं होते, जगह नहीं देते। हमारे दुर्गुण पहचान वालों के सामने ही अधिक काम करते हैं। और ये दयनीय परिस्थिति, ये बीमारी है। लोग कहते हैं इतने हजारों वर्ष हो गए और ये इतने हजारों वर्ष पहले के ये सब ग्रंथ, आज इनका क्या उपयोग, आज इनकी क्या सटीकता, आज इनका उपयोग क्या? क्योंकि तो हजारों वर्ष पहले लिखे, समय बदल गया, लोग बदल गए। अरे लोग भले बदले, बीमारियां तो वही के वही हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, यही तो बीमारियां हैं। तो बरसों पहले जो इलाज होता था आज भी उसी से इलाज करना। ये सटीक दवा
લોકો ભલે બદલાયા, લોકોની બીમારીઓ એ જ છે. આજે પણ એ જ બીજા આપણને દુઃખી નથી કરતા, આપણે જ આપણા સ્વભાવથી દુઃખી થઈએ. આપણી અપેક્ષા આપણને દુઃખી કરે છે. પેલાએ ધાર્યું કર્યું નહીં એ વ્યક્તિ દુઃખ નથી આપતી. तो यही रोग हम सब में लगे और ये रोगों को से दूर करने का उपाय भागवत है. ઘણા લોકોને એમ થાય કે એના કરતા સોશિયલ વર્ક કરવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, પેલું કરવું જોઈએ, આ ભગવાનમાં અને કથાઓમાં શું ખર્ચ. જો સ્વસ્થ શરીર રહે એવો સમાજ જરૂરી છે, પણ સ્વસ્થ શરીરમાં સ્વસ્થ મન રહે એ વધારે જરૂરી છે. અને એના માટે આ કથા મંદિરોની જરૂર. તમે 1 કલાક કોર્ટમાં બેસીને આવો, તમે 1 કલાક હોસ્પિટલમાં બેસીને આવો, અને તમે 1 કલાક કથામાં બેસીને 1 घंटा कोर्ट में बैठ कर आओ, 1 घंटा आप हॉस्पिटल में बैठ कर आओ और 1 घंटा मंदिर में बैठो. कोर्ट में जाओगे ना यूं लगेगा सब लड़ ही रहे एक दूसरे से. हॉस्पिटल में जाओगे यूं लगेगा सब बीमारी है पूरी दुनिया. मंदिर में बैठोगे यूं लगेगा नहीं, जीवन जीने जैसा है, कोई साथ दे न दे मेरा ठाकुर जी मेरे साथ है. एक भरोसा मन को मिलता, एक विश्वास मन को मिलता, एक जीने की इच्छा कथा और मंदिर पैदा कर. क्योंकि स्वस्थ लोग समाज में रहे जरूरी है, पर उनके भीतर स्वस्थ मन रहे ये भी बहुत जरूरी है. नहीं तो स्वस्थ शरीर रहा पर विचार जो शुद्ध नहीं रहे तो वही लोग समाज का सर्वनाश कर देंगे. वही सामर्थ्य व्यक्ति का समाज का सर्वनाश कर देगा जो सद्विचार नहीं है. ये कथा क्या करती है? कथा समाज के मन को स्वस्थ बना देती है. गांव में बहुत सारे हॉस्पिटल खुल जाएं, ये उत्तम समाज का तो लक्षण नहीं है. जरूरत है तो ठीक है, मतलब क्या साबित हुआ कि ये पूरा समाज अधिकतर बीमार है. गांव में बधाए घरडाघर खुली जाए એ સ્વસ્થ સમાજની નિશાની તો નથી. એનો અર્થ શું થાય કે અહીંયાના કોઈ દીકરા મા બાપને સાથે રાખવા તૈયાર નથી, એટલે ઘરડાઘરમાં. એનો અર્થ એ થયો સ્વસ્થ સમાજ કોને કહેવાય? स्वस्थ समाज किसको कहते हैं? जब कम से कम हॉस्पिटलों की जरूरत पड़े, जब कम से कम घरडाघरों की, वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़े, या कम से कम पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़े, कम से कम कोर्टों की जरूरत पड़े, वही स्वस्थ समाज है. और आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव. उससे ही सब होता है. फिर वो गळ्યું ખાવાથી ડાયાબિટીસ થતું ને તો ગળ્યો ટાઈમ. હવે ગળ્યું ખાવાથી નથી થતું, હવે टेंशन से था. ये जितने रोग होते हैं आजकल सब टेंशन से ही होते. तो चिंता से मुक्त होने का कोई उपाय कहां जाए? कथा और मंदिर ये काम करते हैं. समाज के मन को स्वस्थ बनाते हैं, चिंता मुक्त करते हैं, जीने का बल देते हैं. और इसलिए आज अधिक जरूरत पड़ी है मंदिरों और कथाओं की, क्योंकि टेंशन बढ़ा है, चिंताएं बढ़ी है, राग द्वेष बढ़े. और इसलिए વર્ષે એકવાર તો દરેકે કથા સાંભળવી જ છે. પેલું કાર ચલાય કરો, સર્વિસ ના કરાવો પછી ગરમ થઈ જાય, ધક્કા મારવા પડે. એમ આપણી કાર જ છે, વાતે વાતે ગરમ થઈ જઈએ તો સમજી લો કે સર્વિસની જરૂર છે. એટલે સર્વિસમાં મૂકી સર્વિસ ક્યાં થાય?